स्वागत है आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। आज जो है हम लोग बहुत ही जो एसएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उसे लेके आए हैं, जिसका नाम है ईडीएम एंड फिजिक्स। ठीक है, तो इसमें से जो है आप ये समझिए कि एसएससी में चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं। तो हमने इसे एसपी बख्शी की बुक उठाई है। ठीक है, और उसमें जितने भी हैं वो सब जो है हम लोग जो है डेली उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज उसी में से हमने 15 उठाए हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहले तो इस बात को समझिए ईडीएम एंड फ्रेजेस है क्या। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, आपने सुना होगा अंधे की लाठी या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, तो ऐसे वर्ड सुने होते हैं। तो इन वर्डों का इनके शब्दों से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये खाली क्या सेंस पे डिपेंड होते हैं। किस पे डिपेंड होते हैं? सेंस पे डिपेंड होते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मतलब क्या है? तो ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें नाच आएगा आंगन आएगा टेढ़ा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी को कोई काम नहीं आता है उसके बाद टाल मटोल करना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि इन्हीं उससे इंग्लिश के जो इडियम्स होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। जो शब्द लिखे होते हैं उनका उससे कोई मतलब नहीं होता, खाली क्या सेंस पे डिपेंड होते हैं। बात समझ में आ गई। तो चलिए इन्हीं हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए मैंने बोला एट वंस विड्स एंड। तो एक बात समझिए, एट वंस, वंस तो क्या होता है? वंस का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, विड्स होती है बुद्धि, और उसका क्या हो जाना? खत्म हो जाना। तो इसे एक बात समझिए, मान के चलिए कि किसी की जो बुद्धि है, किसी का जो दिमाग है वो एकदम से खत्म हो जाए। खत्म हो जाने का मतलब होता है एकदम से बंद हो जाए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब किसी का दिमाग नहीं चलता, कहीं दिमाग लगाने की बात आए वहां दिमाग ना चले, तो इसका मतलब क्या है? वो कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कंफ्यूज। मतलब वो समझ नहीं पाता किसी भी चीज को। तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या होगा? कहने का मतलब होगा कि एट वंस विड्स एंड का मतलब होता है कि कंफ्यूज हो जाना, जब कुछ समझ में ना आए कि क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, तो वहां पे होता है एट वंस विड्स एंड। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है एट वंस फिंगर टिप्स। मैंने बोला एट वंस, वंस का मतलब होता है कोई भी। ठीक है, फिंगर टिप्स मैंने बोला ना उंगलियों पे सब चीज होना, उंगलियों पे सब कुछ होना। कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि हम कहते हैं ना कि अरे ये क्या है, ये चीज तो मुझे उंगलियों पे याद है। उंगलियों पे याद होने का मतलब होता है कि हमें उस चीज की कंप्लीट नॉलेज है। तो एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब होता है किसी भी चीज में आपकी कंप्लीट नॉलेज होना। इसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज। बात समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि विड्स एंड का मतलब बुद्धि का बंद हो जाना, खत्म हो जाना, मतलब कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, और फिंगर टिप्स क्या होगा? एट वंस फिंगर टिप्स, सब चीज उंगलियों पे होना, मतलब हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां समझिए क्या है। मैंने बोला एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। देखिए स्पर का मतलब होता है कि शॉर्ट वे। शॉर्ट वे का मतलब होता है कि कम टाइम में एकदम से होना। तो मोमेंट की बात है, मोमेंट में कम टाइम में होना, मतलब एकदम से किसी चीज का हो जाना ही एट द स्पर ऑफ मोमेंट कहलाता है। एकदम से किसी चीज का होना मतलब बिना किसी डिले के, विदाउट डिले। बात समझ में आ गई? बिना किसी डिले के। जैसे मैंने बोला कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया, आपने कहा यस सर, तो एकदम से बोलना, ऐसे नहीं कि सोचना कि समझ में आया नहीं आया, ऐसे कहानी नहीं बनाना। होता ना कि क्लास में स्कूल में क्या होता है कि पूछा हाँ भाई टेबल याद है? यस सर, 2 1 2 मतलब एट द मोमेंट। ठीक है, विदाउट डिले। तो क्या बोलोगे? एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब होता है विदाउट डिले। समझ गए? वी मस्ट रिप्लाई एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। ठीक है, हमें क्या रिप्लाई करना चाहिए बिना किसी डिले के। बात समझ में आ गई? ऐसे क्या ऑल इन ऑल, इसका क्या मतलब होता है? ऑल सब जगह, इन ऑल मतलब कहने का मतलब ये है कि सब जगह होना, मतलब सब में सब होना। मतलब आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मैंने बोला कि मैं सब कुछ हूं आपके लिए। ऑल इन ऑल मतलब मैं आपके लिए सब कुछ हूं। कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वही क्या कहलाती है? ऑल इन ऑल। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए मैंने बोला
होता है ना, घर में किसी की फैमिली में कोई इकलौता लड़का है तो माँ बाप के लिए वो सब कुछ है, ऑल इन ऑल। बात समझ में आ गई? मतलब क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी के लिए वही सब कुछ है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल का मतलब होता है कि जब कोई आदमी किसी के लिए सब कुछ बन जाए तो क्या कहलाओगे? ऑल इन ऑल। बात समझ गए? चलिए, ऐसे क्या है, एट क्लोज क्वार्टर्स, इसका क्या मतलब है? एट क्लोज, क्लोज क्या होता है? नजदीक, क्वार्टर्स मतलब देखो किसी भी चीज का नजदीक से, किसी भी चीज का नजदीक से आकलन करना ही क्या कहलाता है? एट क्लोज क्वार्टर। क्लोज एग्जामिनेशन होता है ना, क्लोज एग्जामिनेशन, वही क्या कहलाता है? एट क्लोज क्वार्टर। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला कि यहीं पे लिख देता हूं, वी सॉ एन एरोप्लेन, कहां से? एट द क्लोज क्वार्टर, बहुत ही नजदीक से, एट क्लोज क्वार्टर। बात समझ गए? तो मैंने क्या, वी सॉ एन एरोप्लेन एट क्लोज क्वार्टर, मतलब मैंने देखा एक क्या, एरोप्लेन देखा, कहां? बहुत ही नजदीक से देखा। बात समझ में आ गई? ठीक है। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब हैंड टू हैंड कोई काम होना, विदाउट डिले। ठीक है। फिंगर टिप्स, उंगलियों पे सब चीज का होना मतलब कंप्लीट नॉलेज होना। ठीक है। विट्स एंड, दिमाग में खत्म हो गया मतलब बुद्धिभ्रष्ट, कंफ्यूज हो गया, क्या करना है। ठीक है। उम्मीद इस बात समझ में आ गई होगी। ऐसी एप्पल पाई ऑर्डर क्या होता है? देखिए, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी चीज का सिस्टमैटिक ढंग से होना, किसी भी चीज का सिस्टमैटिक ढंग से होना। जैसे होता है ना स्कूल में जो बेंचेज लगी होती हैं, बेंचेस क्या होती हैं? लाइन से सिस्टमैटिक लगी होती है। ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज का परफेक्ट कंडीशन में होना, किसी भी चीज का किस में होना? परफेक्ट कंडीशन में होना ही कहलाता है एप्पल पाई ऑर्डर। बात समझ में आ गई? जैसे सुबह असेंबली होती थी तो स्टूडेंट क्या होते थे? लाइन से लगा देते थे, तो सभी को एक लाइन से लगाते थे, तो मतलब क्या है? एप्पल पाई ऑर्डर में। ठीक है। चलिए, तो ये इतना हटा देता हूं जिससे कि मैं लिख सकूं, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। इसको भी हटा देता हूं। ठीक। हाँ, जैसे ये अबव बोर्ड का मतलब क्या होता है? अबव बोर्ड का मतलब होता है कि जब आप ऑनेस्टी से खुले आम कोई भी चीज किसी को बोलते हैं, खुल के बोलना, किसी को कहते हैं ना खुल के बोलना, अब बिल्कुल कैसे बोलना? ऑनेस्टी से बोलना ही कहलाता है अबव बोर्ड। मतलब यहां लिख देता क्या, कोई भी चीज ऑनेस्टी से, और एंड क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ना। जैसे मम्मी लोग होती हैं, क्या है, वो ये नहीं देखती किसी को अच्छा लगेगा ना लगेगा, वो सीधा सीधा साफ साफ बोल देते ना किसी को, हाँ भाई तू ये गलत है, तो मतलब तू गलत है, सीधा सीधा ऑनेस्टी से किसी को कोई चीज बोल देना, खुले में बोलना, ओपनली कहता है ना कि खुल के बोलना, हालांकि ऐसा होना भी चाहिए। ठीक है। ओपनली कोई चीज बोलना ही क्या कहलाती है? अबव बोल। बात समझ गए? ठीक है। अबव ऑल क्या होता है? अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब होता है कि जो कहने का मतलब आप इसे ऐसा समझिए कि कहते हैं ना सब चीज को हटा के हम फाइनली कोई चीज बोलते हैं तो अबव ऑल कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अरे यार ये सब चीजें तो ऐसी है, मुझे तो सबसे अच्छा क्या लगा, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा भाई, देखो जैसे किसी शादी वादी में जाते हैं ना तो कहते हैं यार शादी वादी में तो पता नहीं, लेकिन यार खाना बहुत अच्छा था। तो अबव ऑल क्या है? अबव ऑल का मतलब होता है कि किसी चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, किसी चीज को क्या देना? प्रायोरिटी देना, सब चीज को हटा के कहते हैं ना अबव ऑल क्या? डिनर इज वेरी डिलीशियस। बात समझ में आ गई? तो अबव ऑल का मतलब होता है कि सब कुछ को हटा के किसी एक को प्रायोरिटी देना, यार हटा, वो इंसान बहुत अच्छा है। ठीक है। उनका तो नहीं पता, फैमिली का तो नहीं पता, लेकिन यार वो इंसान बहुत अच्छा। अबव ऑल क्या है? वो क्या है? बहुत ही अच्छा इंसान है। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और उम्मीद है कि हैंड टू हैंड याद भी हो गए होंगे। ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको लाइन से पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिलहाल आज हमने 15 लिए हैं। ठीक है। ऐसे हम डेली आप नोट्स बनाइए, कॉपी बनाइए और डेली लिखिए। आप देखिए आपके एग्जाम में यही मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि एसपी बक्सी बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है और आप खुद से पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे।
तो इसलिए आसानी से हम यहाँ समझेंगे, बाकी एंड टू एंड मुझे लगता है याद भी हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि उसकी मीनिंग लिख दें। देखिए अब इसका क्या मतलब था, एज फिट एज फिडल, एज फिट एज फिडल। देखो फिडल क्या होता है, फिडल मतलब होता है कोई भी टफ काम, कोई भी टफ काम होता है ना, तो वो क्या होता है, फिडल कहलाता है। तो आप एक बात बताइए, आप फिट हैं किसी भी टफ काम के लिए, तो मतलब ये क्या है कि बच्चों जब टफ काम के लिए भी आप फिट हैं तो इसका मतलब क्या है, आप वाकई फिट तो हैं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रांग और हेल्दी होना, स्ट्रांग एंड हेल्दी होना। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला ही इज एज फिट एज अ फिडल, मतलब क्या है, वह बिल्कुल स्ट्रांग है और बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल फिट है। अब जैसे होता है ना, किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, कहते हैं आप ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ही इज एज फिट एज अ फिडल, मतलब बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल स्ट्रांग है, बिल्कुल फिट है। बात समझ में आ गई। एट रैंडम ये तो सुना भी होगा, रैंडमली सुना होगा, रैंडमली सुना है ना, मतलब बिना किसी सोचे समझे, एमलेसली होता है ना, बिना कुछ सोचे समझे। मैंने बोला मैंने इतने सब फोटो लिए, ठीक है, और एकदम से जो है ये सिलेक्ट किया, रैंडमली जो है कोई काम हो जाना, ठीक है। जैसे मैंने बोला वी हैव टेकन मैनी फोटोज, ठीक है, एंड आई सेलेक्टेड इट एट रैंडम। मतलब क्या है, मैंने बहुत सारी पिक्चर ली लेकिन रैंडमली, मतलब बिना सोचे समझे, ये होता है ना एमलेसली, आई सिलेक्टेड इट, इस ये वाला लिया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। रैंडमली का मतलब था एकदम से बिना सोचे समझे, ठीक है। और एज फिट एज फेडल का मतलब बिल्कुल मजबूत होना, स्ट्रांग होना, ठीक है। और इसके बाद एट अ लूज एंड का मतलब क्या होता है बच्चों, लूज एंड यहां लिख देता हूं। एट अ लूज एंड का मतलब क्या, देखिए मान के चलिए कोई चीज है और एक साइड से तो मजबूत है, ठीक है, और एक साइड बिल्कुल लूज है। तो जब कोई चीज लूज होती है मतलब वो किसी काम की नहीं होती। बात समझ में। तो एट अ लूज एंड का मतलब होता है कि जो किसी काम का ना हो, जो खाली होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई आदमी पढ़ लिख के घर पे बैठा होता है तो क्या होता है, एट अ लूज एंड, मतलब क्या बिल्कुल खाली बैठा है, निठल्ला बैठा है, तो वहां बोलते हैं एट अ लूज एंड। बात समझ में आ गई होगी। तो लूज एंड का मतलब होता है, क्या होता है ये लिख दे, लूज एंड का मतलब होता है अनऑक्यूपाइड, मतलब खाली होना, ठीक है, या इडली भी होता है, ठीक है, आइडल होता है ना, आइडल भी होता है, इसको हम इडली करके मतलब निमोनिक मेथड समझते हैं। तो इडली होता है जो इडली खा के चुपचाप सुस्त बैठे होते हैं बिना किसी काम के, तो आइडल इडली, ठीक है, मतलब सुस्त बैठना खा पी के। तो आइडल क्या होता है, आइडल वो होता है जो क्या होता है बिल्कुल किसी काम का ना हो, खाली बैठा हो, अनऑक्यूपाइड हो। तो ये सब केस की मीनिंग है एट अ लूज एंड, जिसका एंड क्या है, लूज है, जो किसी काम का नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एट अ लूज एंड, लूज एंड है मतलब वो किसी काम का नहीं, मतलब खाली है, अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। चलिए एट अ लोगर हेड क्या होता है, देखिए लोगर क्या होता है, लोगर होता है जो लकड़ी उकड़ी काटते हैं ना, लकड़हारा सुना होगा, तो इसका मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, उसका हेड। तो आप इसे ऐसे समझिए कि जो लकड़ी काटने वाले होते हैं ना, वो जो है हमेशा असंतुष्ट होते हैं। उनको लगता है कि यार आज जो लकड़ी मिली है बहुत कम मिली है, या आज जो मिली है वो गीली मिली है, ठीक है, तो आज गीली मिली है, आज कम मिली है, ठीक है, आज एक भी नहीं मिली है। तो एट अ लोगर हेड का मतलब होता है जो हमेशा असहमत होते हैं। क्या होते हैं, असहमत होते हैं, जो हमेशा खुश नहीं होते, वही क्या कहलाते हैं, एट लोगर हेड होते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब होता है हमेशा डिसएग्री रहना, ठीक है, हमेशा क्या होना, असहमत होना, ठीक है। जैसे मैंने बोला द एम्प्लॉइज ऑफ आवर कंपनी आर एट loggers
हेड, मतलब द एम्प्लॉयज ऑफ आर कंपनी आर एट लॉगर्स हेड का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय है हम लोग की कंपनी के कैसे हैं, वो बिल्कुल असंतुष्ट है, मतलब हमसे संतुष्ट नहीं है, या विद द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब एट ऑड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एट ऑड्स क्या होता है, कहते हैं कि यार मैं जब उसके यहाँ गया ना तो मुझे बड़ा ऑड लगा, मुझे क्या लगा, बिल्कुल ऑड लगा, मतलब ऑड लगने का मतलब होता है अजीब लगना, और जब कोई चीज अजीब लगने लगता है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे अब क्या होगी, अनबन स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। हम किसी के यहाँ गए, हमें अजीब से लगा आज के बाद इसके यहाँ नहीं जाने की, तो एट ऑड्स का मतलब होता है, देखो इडियम्स क्या होता है, इडियम्स का शब्दों से मतलब नहीं होता, ये सेंस पे डिपेंड होता है, किस पे होता है, सेंस पे डिपेंड। तो एट ऑड्स का मतलब होता है कि अनबन हो जाना, और अनबन कैसे होगी, जब हमें ऑड लगेगा। बात समझ में आ गई, तो क्या होगा, विवाद होना, इन अ डिस्प्यूट कह सकते हैं। बात समझ में आ गई, इन अ डिस्प्यूट का मतलब होता है कि अनबन होना, मामला विवादित होना, ठीक है, उसका मतलब है एट ऑड्स। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये तो आपने बहुत सुना होगा बच्चों, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, लड़ाई की जड़, झगड़े की जड़, सुना होगा, ठीक है। कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, ठीक है, ये सब क्या है, लड़ाई की जड़ होना। बात समझ में आ गई। जैसे एक एग्जांपल रहता है ना, कश्मीर इज क्या है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, लड़ाई की जड़ है क्या, कश्मीर, हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और पाकिस्तान वाले हमसे मानेंगे तो पिटाई खाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, किसके लिए, फॉर पाकिस्तान, लड़ाई की जड़ है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, छोड़ छाड़ दे हमें दे दे, बात तो यही है ना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है, कॉज ऑफ, लड़ाई की जड़ होना। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है एट क्रॉस पर्पस, एट क्रॉस पर्पस का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, और किसी का कोई उद्देश्य है, कोई आके क्रॉस कर दे, मतलब दो लोग हैं तो किसी का ऐसा उद्देश्य हुआ, किसी ने आके काट दिया। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब दो लोगों के उद्देश्य आपस में क्या नहीं होते, सेम नहीं होते, तो वहां पे कोलैप्स होगा, और जो कोलैप्स होता है उसी को होते हैं क्रॉस पर्पस। बात समझ में आ गई। जैसे होता है ना कि वाइफ कुछ कहती है, हस्बैंड कुछ कहता है, तो दोनों आपस में क्या हुआ, भिड़ गए, अब बच्चे बैठ के क्या करते हैं, मजे लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है कि जब दो लोगों आपस में सहमत ना हो, ठीक है, डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एट क्रॉस पर्पस, होता है ना, हस्बैंड एंड वाइफ्स आर एट क्रॉस पर्पस, दोनों आपस में क्या है, समझते नहीं है, आपस में लोग समझते नहीं है, ठीक है। तो एट क्रॉस पर्पस का मतलब होता है कि जब दो लोग आपस में सहमत ना हो, ठीक है, उनके उद्देश्य एक जैसे ना हो। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमने ये 15 उठाए, और एकदम से ही मुझे लगता है कि हमने सभी को आसानी से समझ लिया, और आसान भी है, ठीक है। तो कॉपी बनानी है, कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए, और जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको चुटकियों में ऐसे समझा दूंगा, और आपके एग्जाम में ये मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। इडियम्स हुआ, फ्रेजल वर्ब हुआ, ठीक है, ये सब तो काफी पूछे जाते हैं, वोकैब हुआ, एंटोनियम सिनोनियम्स आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, और बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आप वन टाइम लिख देंगे ना बच्चों, वन टाइम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और पसंद आया तो यार लाइक्स कीजिए, दोस्तों को भेजिए, ठीक है। सब्सक्राइब होना चाहिए, बटन दबाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।